सोचिए, आप रात के आसमान को देख रहे हैं और एलियन इन्वेजन हो जाता है। तेज रोशनी, बड़े बड़े उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स और वो डरावनी आवाजें हवा में गूंज रही हैं। पर क्या होगा अगर ये सब फर्जी हो? एक बड़ा इल्यूजन जिसे ताकतवर लोगों ने रचा हो। एक स्टेज्ड एलियन अटैक का डर सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट ब्लू बीम में छिपा है। क्या ऐसा इवेंट इंसानियत को एक सरकार के अंदर एकजुट कर सकता है? इस थ्योरी के कुछ फॉलोअर्स ऐसा मानते हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम का सुझाव है कि सरकारें लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल खतरे का नाटक कर सकती हैं। तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ क्या हम सच में ऐसी धोखेबाजी का शिकार हो सकते हैं? क्या होगा अगर आसमान ही इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी धोखेबाजी का कैनवास बन जाए? इस साजिश के दिल में प्रोजेक्ट ब्लू बीम है, एक नाम जो मानने वालों और शक करने वालों के बीच फुसफुसाहट में लिया जाता है। ये एक ऐसी गुप्त ऑपरेशन की तस्वीर पेश करता है जिसमें सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बनाई जाती है। ये थ्योरी एक ऐसी भव्य योजना का सुझाव देती है जो हमारी हकीकत की समझ को चुनौती देती है। सीक्रेट मीटिंग्स और शैडोवी फिगर्स की कहानियां इस साजिश को और हवा देती हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक ऐसे भविष्य का प्रस्ताव करता है जहां हकीकत सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। सरकारें हमारी गहरी से गहरी डर का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाती हैं। समर्थक होलोग्राम, एडवांस्ड प्रोजेक्शंस और माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये टूल्स हमारी हकीकत की धारणा को बदल सकते हैं। ये एक चेतावनी और एक रहस्य दोनों का काम करते हैं। क्या फिक्शन के अंदर कोई सच्चाई छिपी हो सकती है? जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, ये विचार बना रहता है। जैसे जैसे हम परतों को हटाते हैं, हमें एक ऐसी कहानी मिलती है जो आधुनिक समाज जितनी ही पुरानी है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम कहीं आसमान से नहीं टपका। इसे पहली बार सर्ज मोनास्ट ने पेश किया था, जो एक विवादित कैनेडियन पत्रकार थे। 1990 के दशक में मोनास्ट ने अपनी थ्योरी प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया था कि सरकारें एक बड़ी धोखेबाजी की योजना बना रही हैं। शीत युद्ध की गोपनीयता और शक ने गुप्त ऑपरेशनों की कहानियों को बढ़ावा दिया। मोनास्ट की थ्योरी को जिज्ञासा और मजाक दोनों से मिला। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का वर्णन किया जहां सरकारें एक नकली एलियन आक्रमण का मंचन कर सकती हैं। शीत युद्ध का दौर जासूसी और अविश्वास से भरा था। ऐसी धारणाओं के लिए उपजाऊ जमीन। पुराने मीडिया रिपोर्ट्स और दस्तावेजों ने साजिश में परतें जोड़ दी। मोनास्ट के दावे रेडियो शो, किताबों और भूमिगत प्रकाशनों में गूंजते रहे। हालांकि मुख्यधारा के मीडिया ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन यह थ्योरी बनी रही। इसकी लंबी उम्र इसकी आकर्षक कहानी का प्रमाण है। मोनास्ट की असामयिक मृत्यु ने रहस्य को और बढ़ा दिया। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें सच के बहुत करीब आने के लिए चुप करा दिया गया था। इसके बावजूद उनकी विरासत हेरफेर और नियंत्रण पर बहस छेड़ती रहती है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम की कथित योजना 4 चरणों में सामने आती है। पहला चरण धार्मिक विश्वासों को चुनौती देने के लिए नकली पुरातात्विक खोजों से जुड़ा है। दूसरा चरण अधिक नाटकीय है। आसमान में विशाल होलोग्राम प्रोजेक्ट किए जाते हैं। देवताओं और खगोलीय घटनाओं के चित्रण जो लोगों को विस्मित और कंफ्यूजनित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस चरण का उद्देश्य आम जनता में भ्रम और डर फैलाना है। तीसरे चरण में टेलीपैथिक संचार तकनीक पेश की जाती है, लोगों के दिमाग में सीधे विचार भेजना। एक ऐसा उपकरण जो लोगों के सोचने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को नियंत्रित कर सकता है। यह चरण मानस पर सीधे प्रभाव की एक रेखा स्थापित करने के बारे में है। अंतिम चरण अंतिम लक्ष्य है, एक सरकार के तहत ग्लोबल कंट्रोल। अराजकता और भ्रम का उपयोग करते हुए नेता एक मनगढ़ंत अलौकिक खतरे के खिलाफ दुनिया को एकजुट करेंगे। प्रत्येक चरण पिछले वाले पर आधारित है, जिससे हेरफेर का एक क्रेसेंडो बनता है। यह अवधारणा विज्ञान कथा और संभावित रियलता के बीच की रेखा को धुंधला करती है। यह बड़े पैमाने पर धोखे के लिए एक भयावह खाका है, लेकिन यह कितना विश्वसनीय है वास्तव में? हमारी आधुनिक दुनिया में
टेक्नोलॉजी अक्सर हकीकत और इल्यूजन के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है। होलोग्राम अब सिर्फ साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं हैं, वे कॉन्सर्ट और इवेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। मिलिट्री प्रोजेक्ट्स एडवांस्ड प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजीज की खोज कर रहे हैं जो इल्यूजन बना सकती हैं या हकीकत को छिपा सकती है। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ब्लू बीम थ्योरी को और भी विश्वसनीय बनाते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी इस कहानी को और जटिल बनाती है, डिजिटल मीडिया पर हमारे भरोसे को चुनौती देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हम जो देखते और सुनते हैं उसे भी गढ़ा जा सकता है। हालांकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, ऐसी इल्यूजन को विश्व स्तर पर प्रोजेक्ट करने की व्यावहारिकता अभी भी बहस का विषय है। यह अस्पष्टता थ्योरी की संभावित रियलता में संदेह और विश्वास दोनों को बढ़ावा देती है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम के आकर्षण के बावजूद कई विशेषज्ञ इसे सीधे तौर पर खारिज कर देते हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर ऐसी वैश्विक धोखेबाजी की लॉजिस्टिकल चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। जितनी ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता होगी वह खगोलीय होगी। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले ठोस सबूतों की कमी है। कोई विश्वसनीय दस्तावेज या व्हिसलब्लोअर सबूत के साथ सामने नहीं आया है। विज्ञान अनुभवजन्य डेटा को महत्व देता है और इसके बिना सिद्धांत सट्टा बना रहता है। मनोवैज्ञानिक षड्यंत्र थ्योरियों के लिए मानव प्रवृत्ति पर चर्चा करते हैं। सेंसेशनलिज्म पूर्ण मीडिया और खंडित जानकारी से अक्सर डर बढ़ जाता है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम वे दावा करते हैं इन सामूहिक चिंताओं का एक उत्पाद है। ठोस सबूतों के बिना यह एक पुष्ट दावे के बजाय एक कहानी बनी रहती है। सरकारों ने लंबे समय से डर का उपयोग हेरफेर और नियंत्रण के लिए किया है। इतिहास गलत सूचना अभियानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। युद्धकालीन प्रचार से लेकर मीडिया हेरफेर तक रणनीतियां विविध हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम इस ऐतिहासिक संदर्भ में फिट्स परफेक्टली। एक कथित खतरा पैदा करके सत्ता में बैठे लोग सैद्धांतिक रूप से जनता को एकजुट या नियंत्रित कर सकते हैं। यह सिद्धांत एक ऐसे भविष्य का सुझाव देता है जहां अज्ञात का डर वैश्विक निर्णयों को निर्देशित करता है। इस गतिशीलता में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवेदना और अटकलें अक्सर तथ्यों पर हावी हो जाती हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम जैसे सिद्धांत अनिश्चितता और आधिकारिक कथाओं में अविश्वास पर पनपते हैं। इस मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना महत्वपूर्ण है। डर तथ्यों से अधिक प्रेरक हो सकता है। नियंत्रण बल से नहीं, फोर्स की मन के माध्यम से किया जा सकता है। कल्पना कीजिए एक आम दिन अचानक आसमान एलियन जहाजों से भर जाता है। घबराहट फैल जाती है। सरकारें शांति बनाए रखने की अपील करती हैं, एकता का आग्रह करती हैं। लेकिन क्या यह असली है या धोखे की एक और परत? ऐसी स्थिति में क्या हम हमें दी गई जानकारी पर भरोसा करेंगे या संदेह हावी होगा? प्रोजेक्ट ब्लू बीम इस काल्पनिक स्थिति को और भी इंट्रिगिंग बनाता है। यह हमें एक भव्य भ्रम की संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां तकनीक रियलता को गढ़ सकती है, हम किस पर विश्वास करते हैं? यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सवाल करती रहती है कि हम क्या देखते और जानते हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम की इस खोज को समाप्त करते हुए हम सवालों से ज्यादा जवाबों के साथ रह जाते हैं। क्या यह सिर्फ डर और भय से जन्मा एक सिद्धांत है या यह भविष्य की संभावनाओं में एक अशुभ दूरदर्शिता हो सकती है? इसकी वैधता के बावजूद प्रोजेक्ट ब्लू बीम हमें सतर्क रहने की चुनौती देता है। हमें दी गई जानकारी पर सवाल उठाने और अनियंत्रित शक्ति के निहितार्थों पर विचार करने के लिए। अगर कल एक 3 डायमेंशनल एलियन शिप दिखाई दे तो क्या हम उस पर विश्वास करेंगे? तेज टेक्नोलॉजी प्रगति की दुनिया में रियलता और भ्रम के बीच की रेखा पतली है। चुनौती यह पता लगाना है कि वह रेखा कहां है और इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है।